नमस्कार साथियों, आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी सरकार को संसद के अंदर घेरा। उन्होंने बीजेपी सरकार के ऊपर बड़े ही गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार के शासनकाल के अंदर देश के अंदर 54,75,000 स्टूडेंटों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है। ये स्टूडेंट कक्षा 1 से लेकर 8 तक के 20 के स्टूडेंट थे। तो दोस्तों, ये देश के लिए बड़ा ही गंभीर मामला है कि जो बच्चे, जो छात्र देश की अर्थव्यवस्था में, देश के विकास में सहयोग देते हैं, उन्होंने बीच में ही अपने स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी है। दूसरे उन्होंने गंभीर आरोप ये भी लगाए कि बीजेपी सरकार के अंदर 7 साल के अंदर 70 परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। पेपर लीक की वजह से वो परीक्षाएं रद्द हो गई हैं। उनमें कांस्टेबल के एग्जाम थे, उनमें क्लर्क के भी एग्जाम थे, उनमें यूजीसी नेट के भी एग्जाम थे, उनमें मेडिकल के भी एग्जाम थे। इस पेपर लीक की वजह से 1,70,00,000 स्टूडेंट प्रभावित हुए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने बीजेपी सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि जिस कंपनी को एग्जाम कराने का ठेका दिया था वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी, तो फिर उस कंपनी को क्यों एग्जाम का टेंडर दिया। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उस ब्लैक लिस्टेड कंपनी से बीजेपी के ताल्लुकात थे, और उन्होंने ये गंभीर आरोप लगाया कि उसी कंपनी को पेपर लीक होने के बावजूद भी बिहार में क्यों टेंडर दिया गया। तो दोस्तों, संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए, और एक आरोप और उन्होंने लगाया। उन्होंने कहा कि जो SC, ST, OBC के स्टूडेंट होते हैं जिनको स्कॉलरशिप मिलती है, उसके अंदर भी बीजेपी सरकार ने घोटाला किया है। 35% स्टूडेंट को उसका फायदा नहीं मिल पाया है। दोस्तों, संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि RSS देश के अंदर झूठा ज्ञान बांट रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के द्वारा झूठा ज्ञान बांट रही है, फेक ज्ञान बांट रही है, यूथ को गुमराह कर रही है। उन्होंने RSS के ऊपर यह भी आरोप लगाया कि जब देश की आज़ादी थी तो RSS ने अंग्रेजों का साथ दिया था, और उन्होंने कभी राष्ट्रीय झंडा तिरंगा को अपना राष्ट्रीय झंडा नहीं माना। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी ने, RSS ने मुस्लिम लीग का हमेशा से सहयोग किया था। तो दोस्तों, आप खुद ही संजय सिंह को आप लाइव सुनिए। मान्यवर, सबसे पहले मैं आपके सामने पूरे देश में ड्रॉप आउट स्टूडेंट का आंकड़ा रखना चाहता हूं। वर्ष 2022-23 और 23-24 में पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत में 54,77,223 बच्चों ने सरकारी स्कूल की शिक्षा छोड़ी है मान्यवर। दूसरा मामला आता है मान्यवर पेपर लीक की घटनाएं कितनी हुई पूरे देश में। पिछले 7 वर्षों में 70 एग्जाम ऐसे हैं, 70 परीक्षाएं ऐसी हैं जिसमें पेपर लीक हुआ। 70 परीक्षाएं मान्यवर। मैं पेपर लीक से प्रभावित होने वाले छात्रों की संख्या अगर पढ़ूंगा तो पूरे सदन को इसके बारे में अफसोस होना चाहिए। आपका आंकड़ा है 1,70,00,000 नौजवान ये पेपर लीक की घटना से, हमारे बच्चे, बच्चियां, छात्र छात्राएं, बेरोजगार नौजवान प्रभावित हुए हैं। और इसमें क्या घोटाला हुआ है? आप जिसको परीक्षा कराने का ठेका देते हैं, उत्तर प्रदेश में 69,000 कांस्टेबल की भर्ती के लिए आपने ठेका दिया ईडू टेस्ट नाम की एक कंपनी को। विनीत आर्या नाम के व्यक्ति की एक कंपनी है जिसका भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से गहरा रिश्ता है, और इसमें यह पाया गया कि 69,000 कांस्टेबल की भर्ती में इस कंपनी ने पेपर लीक कराया, घोटाला किया, गड़बड़ी किया, इसको ब्लैकलिस्ट किया गया। जांच एजेंसियों के सामने यह आदमी प्रस्तुत नहीं हुआ, और इसके बाद इसी कंपनी को बिहार में भी एग्जाम कराने का ठेका दे दिया गया। तीसरा जो आंकड़ा है वो आंकड़ा है आपके अलग अलग योजनाओं में जो आपने खेल किया है, और ये खेल समझना बहुत जरूरी है। आपने एक स्कीम शुरू किया SC, ST, OBC के बच्चों को छात्रवृत्ति की स्कीम। इस स्कीम में
आपने 35% SC, ST, OBC को मिलने वाली स्कॉलरशिप का पैसा कम करने का काम किया। इतिहास के साथ भी छेड़छाड़ आप कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको पढ़ाएंगे तो आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी वो संस्था थी जिसने तिरंगे झंडे का विरोध किया, कौन सी वो संस्था थी जिन्होंने अंग्रेजों की दलाली और गुलामी करने का काम किया, कौन सी वो संस्था थी जिसके नेता ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखा था 1942 के आंदोलन में कि इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए। पढ़ाना चाहिए इतिहास, इस देश के नौजवानों को यह इतिहास पढ़ाना चाहिए कि कौन से वो नेता थे जिन लोगों ने क्रांतिकारियों का विरोध करके और उस जमाने में मुस्लिम लीग के साथ 3 राज्यों में सरकार बनाने का अपराध किया था। ये सारा का सारा इतिहास हिंदुस्तान के लोगों को पता होना चाहिए।